ये जो पैराग्राफ है ये मेरा फेवरेट है और ये आपको भी बहुत पसंद आएगा, आई एम श्योर। जस्ट लिसन टू इट दैट शी टॉक्स अबाउट द परफेक्शन ऑफ बेबीज़। वो कहती हैं कि हाउ परफेक्ट यू वर व्हेन यू वर अ टाइनी बेबी। बेबीज डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग टू बिकम परफेक्ट, दे ऑलरेडी आर परफेक्ट एंड दे एक्ट एज इफ दे नो इट। दे नो दे आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, दे आर नॉट अफ्रेड टू आस्क फॉर वॉट दे वॉन्ट। आप देखते होंगे बच्चे जो होते हैं पड़ोस में जाएं, बाज़ार में जाएं, इधर उधर कहीं भी जाएं, दे आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट दे वॉन्ट। और वो कभी भी हिचकिचाते नहीं कि ये वो डिज़र्व करते भी हैं कि नहीं, शायद उनकी सेल्फ वर्थ नहीं है, इतना तो वो डिज़र्व भी नहीं करते। वो कभी खुद को कम नहीं आंकते। वो कहीं पर भी जाकर कुछ भी मांग लेते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं और उनको भरोसा होता है कि वो उनको मिलेगा, और नहीं मिलता है तो वो रोते भी हैं। ये खैर दूसरा पहलू हुआ है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर अभी ये इसमें बताती हैं कि यू नो व्हेन अ बेबी इज़ एंग्री, इन फैक्ट द होल नेबरहुड नोज़। यू ऑल्सो नो व्हेन बेबीज़ आर हैप्पी, फॉर देयर स्माइल्स लाइट अप अ रूम, दे आर फुल ऑफ लव। इसके बाद बताती हैं कि टाइनी बेबीज़ विल डाई इफ़ दे डोंट गेट लव। वंस वी आर ओल्डर वी लर्न टू लिव विदाउट लव, बट बेबीज़ विल नॉट स्टैंड फॉर इट। Babies also love every part of their bodies, even their own feces. मतलब अपने वेस्ट को भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। दे डोंट लुक एट इट लाइक अ वेस्ट, दे हैव इनक्रेडिबल करेज। यू वर लाइक दैट। ऑथर हमें याद दिला रही हैं कि आप भी ऐसे ही थे, हम सभी ऐसे ही थे। जब हमने जैसे ही अपने आसपास की दुनिया को सुनना शुरू किया, हमें ये यकीन होता चला गया कि शायद हमारी सेल्फ वर्थ बहुत कम है, शायद हम ही ऐसे हैं, हमारे अंदर ही कोई कमी है। और धीरे 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 हमारे अंदर फियर इंस्टिल होता गया, धीरे 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 हमारे अंदर सेल्फ डाउट इंस्टिल होता गया और हम अपनी मैग्निफिसेंस को खोते रहे। उसके बाद वो कहती हैं कि आई नेवर बिलीव इट व्हेन क्लाइंट्स ट्राई टू कन्विंस मी हाउ टेरेबल दे आर और हाउ अनलवेबल दे आर। My work is to bring them back to the time when they knew how to really love themselves. बताती हैं कि क्लाइंट्स उनके पास आते हैं और बताते हैं कि एक्चुअली दे डोंट डिज़र्व लव बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस एक्ट, बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न। पर वो कहती हैं कि मैं इनमें यकीन इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि ये उनकी समस्या है, ये उनका समाधान नहीं हो सकता। समाधान जो है वो सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ के इर्द गिर्द ही घूमता है। और इसकी जो की है उनके हाथ में, वो की ये है कि वो क्लाइंट्स को एक एक्सरसाइज करने को कहती हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है मिरर एक्सरसाइज। क्लाइंट से वो कहती हैं कि आप शीशे के आगे जाइए और अपने आप से कहिए अपना नाम लेकर, आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू एग्जैक्टली एज यू आर। अब जब ये एक्सरसाइज की जाती है, बताई जाती है, करने को कहा जाता है, तो काफ़ी सारे क्लाइंट जो हैं वो रेजिस्ट करते हैं, वो चाहते ही नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता, वो कंफर्टेबल नहीं होते। और उसके बाद वो कहती हैं कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, वी हैव forgotten to love ourselves, we have forgotten to really say that I admire you, I love you to ourselves. We have forgotten that we are here for a reason, we have forgotten that there is a certain way of how we should be loving ourselves. उसके बाद आगे वो बताती हैं कि ये एक्सरसाइज जो है ये मुझे बहुत कुछ बताती है क्लाइंट्स के बारे में, और ये एक छोटी सी एक्सरसाइज से मुझे पता चल जाता है कि एक्चुअली समस्या कहाँ है। और इस समस्या को फिक्स करने का एक ही तरीका है, वो है कि कैसे क्लाइंट्स के अंदर उनके अपने लिए ही लव को जनरेट किया जाए।